आज पढ़ने वाले हैं बेड सोर। स्किन पर प्रेशर पड़ने के कारण ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो वहाँ के सेल टिश्यू जो है वो डेड हो जाएंगे और उसे बोलते हैं बेड सोर। क्या है कुछ नहीं ये 4 दिन की जिंदगानी, तारों के हेरा फेरी की है कारस्तानी ना कभी। सो हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी आर स्टडी बेड सोर या प्रेशर ऑफ अल्सर या इसको एक और नाम से जानते हैं डिक्यूबिटस अल्सर। अब इसके जो है क्वेश्चन 2019 यानी 2019 में क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन। डिफाइन प्रेशर ऑफ अल्सर, एक्सप्लेन डिटेल कॉज ऑफ प्रेशर ऑफ अल्सर और डिस्क्राइब प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अल्सर। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अपन थोड़ा इसमें डिटेल से अच्छा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो बेड सोर होता क्या है, तो द प्रेशर ऑफ अल्सर इज़ आल्सो नोन एज अ बेड सोर एंड डेक्यूबिटस अल्सर। यानी कि जो प्रेशर ऑफ अल्सर होता है उसे अपन 3 नाम से जानते हैं। बेड सोर के नाम से भी जानते हैं, डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं और प्रेशर ऑफ अल्सर के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये जो है 2 टाइप का होता है, ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ठीक है, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। अब ओपन क्लोज कैसे होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, एक है ओपन का, एक है क्लोज। यानी कि जो घाव होता है अपन को, ठीक है, प्रेशर के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो चमड़ी पे घाव होता है जहाँ के टिश्यू डेड हो जाते हैं, तो अगर एक तो क्लोज होगा तो उसमें वो टिश्यू फट जाएंगे जिससे अंडरलाइनिंग टिश्यू नज़र आएंगे, और एक में है जो ऊपर के टिश्यू फटेंगे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोज ऑफ बेड सोर इज़ प्रोवाइडिंग सिटिंग एंड लाइंग वन पोजिशन प्रोलॉन्ग। तो बेड सोर या प्रेशर ऑफ अल्सर का कारण क्या है, तो जो मेन कारण है कि जो लंबे समय तक अगर कोई बैठा है, ठीक है, सोया हुआ है एक ही पोजीशन में, तो उसको बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हो हैंडीकेप और पैरालिसिस, ये दो आपको एग्जांपल दिख रहे हैं। अब हैंडीकेप का मतलब होता है विकलांग। जो भी आप जो विकलांग पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर बेड सोर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। एक होता है पैरालिसिस, पैरालिसिस वाली कंडीशन में भी जो पेशेंट है वो स्टे एक जगह ही, एक पोजीशन में ही रहता है, तो उसको भी बेड सोर होने के कारण होते हैं। ये दो मेन कारण क्या है, प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी कि लंबे टाइम तक बैठना या लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में सोने से ये कॉज होते हैं, या ये बेड सोर होता है। दिस लीड टू कटिंग ब्लड, और इसके कारण क्या होता है, जब आप एक ही लंबे टाइम तक, ठीक है, जब आप लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में सोए हो तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे भी बॉडी के जिस जिस पार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है वहाँ की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ठीक है, तो दिस लीड टू कटिंग ब्लड सर्कुलेशन अवर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू। और जैसे ही वो ब्लड सेल वाली जो ब्लड कटिंग हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, तो वहाँ के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है बेड सोर फॉर्म अवर स्किन द कवर बॉडी एरिया ऑफ द बॉडी। यानी कि जो बेड सोर ज़्यादातर कहाँ होते हैं, तो ये ज़्यादातर होते हैं जहाँ पर बोन्स ज़्यादा बॉडी से बाहर शो होती है, जिसके ऊपर स्किन की एक कवर होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है बैक ऑफ हेड, शोल्डर, बैक, एल्बो, हिप, एंकल और हील्स। यानी कि ये जो है लगभग 2 2 4 6 6 7 8 9 पॉइंट ऐसे जहाँ पे बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कॉज ऑफ बेड सोर या प्रेशर ऑफ अल्सर। तो इसमें आप पहला देखोगे तो इसमें दे रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई, तो इसको अभी आप स्किप करो। अब अपन देखते हैं मेन कारण क्या होते हैं प्रेशर ऑफ अल्सर होने के। तो जो पहला है वो है प्रेशर। प्रेशर कैसे, तो प्राइमरी कोज इन सिक हु इज़ अनेबल टू मूव, प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन फेलियर इन दिस पार्ट, सो स्किन टिश्यू स्टार्टेड डैमेज। यानी कि प्रेशर पड़ने पे, बॉडी के पार्ट पे प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी, ठीक है, फेल हो जाएगी, और फेल होने के बाद वहाँ की जो स्किन के जो टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरा होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि आप समझो घिसाना। तो फ्रिक्शन स्किन विच रफ हार्ड सरफेस कॉज टिश्यू डैमेज। इसमें क्या आता है, बेड रफ सरफेस या रिंकल्स ऑफ बेड। यानी फ्रिक्शन होने से भी आपको बेड सोर होगा, जिसमें क्या होता है, स्किन रफ हार्ड सरफेस, जो स्किन है वो बेड की किसी हार्ड सरफेस पे बार बार फ्रिक्शन हो रही हो, या बेड के जो रिंकल्स यानी कि जो मैट्रेस होती है उनके रिंकल्स से भी बार बार
वो अगर फ्रिक्शन हो रही है तो उसके कारण से भी अपन को क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जिनको बोलते हैं मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। नमी के कारण भी क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को बेड सोर हो जाते हैं। द स्किन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड, स्वेटिंग पार्शली इन कंटिन्यूस यूरिन एंड स्टूल आर एबल टू प्रेशर ऑफ सोर्स, यानी कि जो स्किन है वो लंबे टाइम तक अगर मॉइस्चर रही है तो भी वहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस हो जाएंगे। जिसमें अगर पेशेंट को ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, बेड पर ही है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कंटिन्यू वो हाइजीन नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको बेड सोर हो जाएगा। इन कंटिन्यूस यूरिन, बार बार यूरिन आ रहा है, स्टूल पास आउट हो रहे हैं, तो उनमें जो मॉइस्चर आता है ना, जैसे कि बार बार यूरिन आ रहा है तो एक बार तो उन्होंने बेड पान कर लिया, पर उन उस वजह से जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर आता है किसी भी एक सरफेस पे, तो वहाँ मॉइस्चर आने के बाद प्रेशर ऑफ अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ हाइजीन, यानी कि अगर हाइजीन की कमी होगी तो भी वहाँ पे प्रेशर ऑफ अल्सर या बेड सोर हो जाएगा। लेक ऑफ क्लीननेस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड स्किन, यानी कि अगर आप स्किन को क्लीन नहीं रख रहे हो, स्किन को आप वैसे ही बैठे हो लंबे टाइम तक, अगर कोई ऐसा पेशेंट पड़ा है पोजीशन पे, तो आप उनका स्किन के क्लीन का ध्यान नहीं रखा है तो वहाँ पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किन को इन्फेक्टेड कर देंगे। नेक्स्ट आता है शेयरिंग। तो शेयरिंग होता क्या है, व्हेन अ टू सरफेस मूव अपवर्ड डायरेक्शन शेयर्ड कॉज बेड सोर। शेयरिंग का मतलब होता है कि दो, ठीक है, दो सरफेस एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं तो उनके कारण क्या होता है, बेड सोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेड के ऊपर अगर मैट्रेस रखी है, कोई मैट्रेस निकालेगा बार बार या आगे ऊपर नीचे होगा, उसके कारण क्या होगा, बेड सोर होने या फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण बेड सोर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ अल्सर या बेड सोर। इनके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं और मैनेजमेंट क्या क्या अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला है रेगुलर रिपोजिशन, यानी कि पेशेंट जो है उसको बार बार पोजीशन चेंज करवाते रहना, जिसकी वजह से उसको प्रेशर ऑफ अल्सर ना हो। प्रेशर रिलीविंग डिवाइस, ऐसे डिवाइस उनको देना है जैसे कंफर्ट डिवाइस हो गए, ठीक है, कुशन हो गए, तकिए हो गए, जिनसे उनको एक जगह या एक सरफेस पे प्रेशर ना लगे। उसके बाद स्किन की केयर रखनी है आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम। हर एक पार्ट्स जहाँ पे बेड सोर हो सके उस पार्ट को क्लीन रखना है। उसके बाद है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, पेशेंट को जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में देना है, प्रोटीन देना है, विटामिन देना है, मिनरल्स देना है, हाइड्रेट रखना है उसको। उसके बाद मोबिलिटी, यानी कि उसको थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार पेशेंट सिक हो गया एंड बीमार हो गया उसके बाद पेशेंट को पड़ा ही रहने दिया, तो बेड सोर और ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके बाद आता है एजुकेशन, उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है कि भाई आप बैठे हो तो आप थोड़ा मूवमेंट कर लोगे तो बेड सोर नहीं होगा, बेड सोर हो जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आपको कुछ समझाना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर यानी कि जो अगर आपको बेड सोर हो गया है, ठीक है, किसी पेशेंट को हो गया तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे पहले जो है आप असेसमेंट करोगे। असेसमेंट में क्या करते हैं, तो भाई जो अल्सर है अपना, यानी कि जो बेड सोर है उसको देखेंगे, इंक्लूडिंग उसकी साइज़ देखेंगे, कितना गहरा है वो देखेंगे, स्टेज कौन सी स्टेज पे है, ठीक है, क्रोनिक पे है कि सीवियर पे है, कौन सी स्टेज पे। सेकंड देखेंगे क्लीननेस एंड ड्रेसिंग, यानी कि जो बेड सोर है या जो घाव अपना हो गया है अल्सर, उसको क्लीन करेंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे। उसके बाद बोलेंगे डेब्रिडेंट। डेब्रिडेंट का मतलब क्या होता है, तो ये कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो टिश्यू है, डेड जो टिश्यू आते हैं उन टिश्यू को रिमूव करेंगे। उसके बाद आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि जो इन्फेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करोगे हम, तो मॉनिटर इन्फेक्शन एंड गिव एंटीबायोटिक, यानी मॉनिटर इन्फेक्शन एंड गिव एंटीबायोटिक। जब आप इन्फेक्शन को देखोगे, मॉनिटर करोगे, उसके बाद उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको अगर कोई एंटीबायोटिक दोगे तो आप इन्फेक्शन कंट्रोल करोगे। उसके बाद आता है प्रेशर रिलीफ। प्रेशर रिलीफ करना है आपको, यानी कि कंफर्ट डिवाइस देने हैं उसको प्रॉपर, तो जिसकी वजह से वो पूरा मैनेज हो पाए, थोड़ा कंफर्टेबल आ जा पाए। और पेन मैनेजमेंट, लास्ट में आपको पेन मैनेजमेंट करना है। जो भी बेड सोर के कारण उस अल्सर पे या अल्सर के कारण जो भी पेन हो रहा है उसको मैनेज करना है, उसको एंटीबायोटिक देनी है विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्प्रेड लव।